कहते हैं मूवीज सिनेमाज समाज का आईना होती है, मगर इन मूवीज में दिखाया क्या जाता है? एक गरीब पंडित परिवार मुसीबतों से जूझ रहा है। उसके लिए सभी दरवाजे बंद हो गए हैं और अचानक एक मुस्लिम व्यक्ति आता है जो बेहद सुलझा हुआ है। मीठी सी उर्दू जबान में वह पंडित परिवार से प्यारी प्यारी बातें करता है और उस गरीब परिवार की चंद पैसों से मदद भी कर देता है। उस मुस्लिम व्यक्ति को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि उससे बड़ा सज्जन तो और कोई है ही नहीं। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज जिस इलाके में मुस्लिम आबादी अधिक है उसे संवेदनशील कहा जाता है। सच्चाई ये है कि कांवड़ यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं। सच्चाई ये है कि इनकी दुकानों पर नाम लिखने के लिए बोल दो तो कुछ लोग तमाशा करने लगते हैं। हो सकता है आपको ये बातें चुभें, मगर इस वीडियो में अंत तक बने रहने पर आप जानेंगे कि हम ये बातें हवाई नहीं कह रहे। आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयॉन भारत। 17 जुलाई ये वो तारीख है जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच जमकर विवाद हो गया। दंगे तक की नौबत आ गई। कुछ खुराफातियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया, जानलेवा पत्थरबाजी की, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। मतलब जुलूस ना होके दंगे करने का मौका हो गया। मामले की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। आइए आपको जरा पूरा मामला बताते हैं। दरअसल शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज में मुहर्रम के दिन ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान देव स्थान के पास में ताजियादारों ने जोर जोर से ढोल बजाए, जिसका लोगों ने विरोध किया, जिस पर अगले दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों पर हमला कर दिया। उन पर जमकर पथराव किया, लाठी डंडों से हमला किया और फायरिंग की। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर एसपी साउथ आईपीएस मानुष पारिक कई थानों की पुलिस के साथ गांव में पहुंचे। इसके बाद दंगाइयों को पुलिस ने खदेड़ दिया और फिर शुरू हो गया दंगाइयों की गिरफ्तारी का दौर। पुलिस ने मौके से ही 1 दर्जन दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में जब गहनता से छानबीन की तो पता चला कि शाही में बड़े ही प्लान्ड तरीके से दंगा कराया गया। वहां पर पहले से शाही थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से मुस्लिम समुदाय के लोगों को हथियार लेकर बुलाया गया था। इसके बाद प्लानिंग के तहत घरों पर हमला बोल दिया गया। गनीमत रही कि वक्त पर पुलिस पहुंच गई, वरना उस गांव में मातम पसरा होता। इतनी गंभीर स्थिति बन गई थी वहां पर। पुलिस के पहुंचते ही दंगाई भाग खड़े हुए। मामले में पुलिस की ओर से 75 दंगाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को 2 दंगाई आलमगीर और निजाकत अली के बारे में इनपुट मिला। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। तभी बाइक पर दोनों दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। दोनों ने गाड़ी घुमाते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों धर लिए गए। मुठभेड़ में सिपाही नफीस अहमद भी घायल हो गए। अब तक कुल 35 दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर एक्शन में आ चुका है। पथराव के मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने आज बुलडोजर चलाकर उस घर को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर ने केवल एक घर को ही नहीं बल्कि उन सभी घरों को जमींदोज किया जिनके मालिकों पर मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी का आरोप है। मगर यह कोई पहली बार नहीं है। तथाकथित अल्पसंख्यकों ने पहली बार हिंदुओं पर हमला किया है। जिस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती के बारे में यह बताया जाता है कि यहां सभी धर्मों के लोग शांति और प्यार से रहते हैं, उसी देश के बहुसंख्यक जब अपनी कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो उन पर विशेष समुदाय द्वारा पथराव कर दिया जाता है। पिछले साल की ही बात है, आपको शायद याद भी होगा। यूपी के बरेली में कांवड़ियों का जत्था मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उन पर जबरदस्त पथराव किया गया। इस मामले में पुलिस ने सपा नेता उस्मान अली को गिरफ्तार भी किया था। पिछले साल का एक और मामला आपको याद होगा जब हरियाणा के नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान हथियारबंद भीड़ ने पथराव किया और गाड़ियों में आग लगा दी। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।
चलिए अगर आपको इस बार के कांवड़ यात्रा के बारे में बताते हैं तो दिल्ली के इंद्रलोक में कांवड़ियों के लिए कैंप लगाना था, मगर इसकी इजाजत सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस इलाके को प्रशासन ने संवेदनशील बताया, मतलब हद हो गई। किसी क्षेत्र में अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वह इलाका संवेदनशील है। जिन्हें संवेदनशील का मतलब नहीं पता उन्हें बता देते हैं, संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव, यानी ये ऐसा इलाका है जहां छोटी छोटी बात पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है दंगे, फसाद, पथराव, फायरिंग, महिलाओं से छेड़छाड़, ये सारी चीजें। अब जरा प्रशासन ये बताए कि इलाका संवेदनशील कैसे हो गया भाई? ये इलाका पाकिस्तान में है क्या? यहां कोई दंगाई रहते हैं क्या? या सिर्फ मुसलमानों के रहने पर इलाका संवेदनशील हो जाता है? मतलब देश में 75% आबादी हिंदुओं की है, फिर भी यहां हिंदू अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। तो किस काम का है ये प्रशासन? और जब ये लोग हिंदुओं के इलाके से अपना जुलूस निकालते हैं तब तो इनका इलाका संवेदनशील नहीं होता, उल्टा ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, क्योंकि हिंदू किसी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करता। उनके धार्मिक नारों से हिंदुओं की आस्था भड़कती नहीं है, मगर हिंदू जय श्री राम के नारे लगाए तो इनकी धार्मिक आस्था तुरंत भड़क जाती है। और यही कारण है कि चाहे हनुमान जयंती का जुलूस हो, कांवड़ यात्रा हो, इन सभी जुलूस पर पत्थरबाजी हो जाती है। मगर इन सब के परे आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि हिंदुओं के जुलूस में मुसलमान पानी पिला रहा है, फूल मालाओं से हिंदू जुलूस का स्वागत कर रहा है। मगर सच्चाई क्या है ये देश को जानने की जरूरत है और चीजों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।